नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इंग्लिश की एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि डिटरमिनर्स को लेकर के होने वाली है। आप देखते होंगे कि आप जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें इंग्लिश का जो हमारा वेटेज रहता है, उसमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इंग्लिश के सिलेबस से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे प्रीपोजिशन हो गए, आर्टिकल्स हो गए और वोकैबुलरी से रिलेट हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, नरेशन, वॉइस। तो उनमें एक जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा डिटरमिनर्स। कौन सा टॉपिक होता है हमारा? डिटरमिनर्स। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनके यूज किए जाते हैं, डिटरमिनर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरीके से उनको हमारे सेंटेंस में उनका यूज किया जाता है। डिटरमिनर्स का यूज क्या है, किस तरीके से उनको अपन काम में लेते हैं और क्या उनका हमारे किसी सेंटेंस में रोल होता है, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस सेशन में बने रहना। लास्ट सेशन में, क्लास की लास्ट में मैं आपको डिटरमिनर्स की क्या करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये आपके डिटरमिनर्स की पहली क्लास है। लगभग 2 या 3 क्लास में आपके डिटरमिनर्स कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल ट्रिकली मटेरियल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आपको मैं सारे डिटरमिनर्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाऊंगा। ये आपके डिटरमिनर्स की पहली क्लास है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जो भी आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आपको आपकी क्लास की ओर लेके चलता हूँ। टॉपिक का नाम आपको पता लग गया होगा मेरे साथियों। जो टॉपिक जो है वो हमारा, वो कौन सा है? हमारा डिटरमिनर्स। टॉपिक कौन सा है हमारा? डिटरमिनर्स। टॉपिक है हमारा डिटरमिनर्स। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ टॉपिक की ओर, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। टॉपिक है हमारा डिटरमिनर्स। इसके सबसे पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं। इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे आप, ओनली एक ही वर्ड का अंतर है। किसका अंतर है? ओनली एक ही शब्द का, वो एक ही अपन के लेटर का अंतर है। इसमें ए आ रहा है और इसमें अपन का माई आ रहा है, और दोनों ही अपन के सेंटेंस क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन इनसे ही हमारे, केवल इनसे ही हमारा जो ये पूरे जो सेंटेंस है ना, इनका क्या मीनिंग बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन दोनों की वजह से हुआ। ये हमारे क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ऊपर वाले अगर मैं बात करूं, ऊपर के सेंटेंस का, इसका क्या है? आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक पेन है। और यहाँ पे आई हैव माई पेन, यानी मेरे पास जो है वो मेरा पेन है। किसका पेन है? मेरा पेन है। तो दोनों ही सेंटेंस का हमारा क्या हो गया? अलग अलग मीनिंग हो गया। ठीक है। तो ये सारा जो पूरी जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा हो पाई? डिटरमिनर्स के द्वारा हो पाई। किसके द्वारा हो पाई? डिटरमिनर्स के द्वारा हो पाई। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट की डिटरमिनर्स मतलब क्या है। देखना, एक छोटा सा मैं आपके लिए लिखता हूं कि डिटरमिनर्स का जो यूज है, डिटरमिनर्स का यूज नाउन से पूर्व किया जाता है। डिटरमिनर्स का यूज जो होता है मेरे साथियों, नाउन से पहले किया जाता है। नाउन क्या होती है? नाउन हम बोलते हैं संज्ञा को। किसको बोलते हैं? संज्ञा को। यानी आप देख लोगे, यानी कि जो डिटरमाइंस होते हैं और डिटरमिनर जो होते हैं उनका यूज नाउन से पूर्व किया जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं।
मैंने आपके सामने लिखा देयर आर सम एप्पल्स इन द बैग, ठीक है। तो एप्पल्स, एप्पल्स यहाँ मेरी क्या है, नाउन है। इससे पहले मेरा एक वर्ड यूज किया गया जो किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। नाउन की किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो ये मेरा जो सम है ये क्या है, एक ये मेरा डिटरमिनर्स है। क्या है, डिटरमिनर्स है। क्या है, डिटरमिनर्स है। तो डिटरमिनर्स को मैं क्लैरिफाई वर्ड्स भी कह सकता हूँ इनको, यानी ये नाउन को क्या करते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, नाउन की क्या देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स वे वर्ड्स होते हैं वे वर्ड्स होते हैं जो जो नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटरमिनर कौन से शब्द होते हैं जो क्या बताते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, मतलब नाउन की पोजीशन बताने का कार्य करते हैं। कौन से, हमारे डिटरमिनर्स। यदि मैं इनकी अगर एक और डेफिनेशन की मैं बात करूं कि अपन के डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटरमिनर्स डिटरमिनर वे शब्द होते हैं जो नाउन के अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर का मतलब क्या है, अनिश्चित। नंबर मीन संख्या, अनिश्चित संख्या और क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। क्या लिखा मैंने, डिटरमाइंस वे शब्द होते हैं जो नाउन की अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन मतलब का यानी अनिश्चित संख्या को वो दिखाते हैं, और मतलब क्वांटिटी को बताते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं होता है, निश्चित मतलब निश्चित मात्रा को नहीं बताते हमारे ये डिटरमिनर्स होते हैं। किसको बताते हैं, ये हमारी अनसर्टेन नंबर्स को बताते हैं, यानी अनिश्चित संख्याओं को ये बताते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स। फिर इसी के सामने मैंने लिख दिया सम एप्पल्स, इसी के सामने मैंने लिख दिया सम एप्पल्स। 2 बाइक्स, यहां लिख दिया मैंने फ्यू बाइक्स। 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं काउंट कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। ये काउंट मेरा हो गया क्या, यानी 2 एप्पल्स है मेरे पास। कितने एप्पल्स हैं, 2 एप्पल। यहाँ पे लिख दिया सम एप्पल, क्या लिख दिया, सम एप्पल। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। मतलब नहीं, काउंटेबल तो है लेकिन सम, यानी यहाँ पे हम क्या, मात्रा नहीं बताइए, यहाँ पे क्या बताइए, अनसर्टेनली बताइए, यानी अनिश्चित बताया है किसी भी मात्रा को कि सम एप्पल्स, यानी कुछ सेब। क्या बताया है यहाँ पे, कुछ सेब। और यहाँ पे क्या है, हमारे क्लियर कर दिया गया है कि 2 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स हैं। ऐसे 2 बाइक हैं हमारी यहाँ पे, और फ्यू मतलब यानी कि कुछ बाइक हैं, ठीक है, तो थोड़ी बाइक हैं, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पता लग गया हमको कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन को निश्चित नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है, निश्चित। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि डिटरमिनर्स जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो नाउन की अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर मतलब अनिश्चित मात्रा को और क्वांटिटी को बताते हैं। क्या कहलाते हैं, मेरे डिटरमिनर्स कहलाते हैं। बताओ, डिटरमिनर्स की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ आपको। चलिए, एक चीज मैंने आपके लिए बताई कि डिटरमिनर्स जो हैं, वो डिटरमिनर्स का जो यूज है वो बिफोर नाउन्स, यानी कि नाउन से पूर्व यूज किया जाता है। यानी डिटरमिनर जो है हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन से पहले। अब नाउन का कंसेप्ट क्या है, नाउन का कंसेप्ट जो है हम आर्टिकल में समझ चुके हैं। एक बार हम यहाँ पे पुनः देख लेंगे कि जो नाउन है वो नाउन कितने प्रकार की होती है। नाउन जो है वो हमारी 2 प्रकार की होती है।
काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को भी दो भागों में बांट दिया गया हमारा, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल का मतलब क्या है, यानी जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने लिखा है यहाँ पे चेयर, अब इसका जो क्या हो जाएगा, चेयर्स, प्लूरल क्या हो जाएगा, चेयर्स। सेकंड में यहाँ पे लिखूं बुक, बुक्स। ठीक है, टेबल, और मैंने यहाँ लिख दिया टेबल्स। ये क्या हो गए मेरे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी एक वचन नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो काउंट की जा सकती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। और प्लूरल काउंटेबल, जिनको काउंट तो किया जा सकता है लेकिन वो कैसी होती है, हमारी प्लूरल्स होती हैं। ठीक है, जैसे चेयर का चेयर्स, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल। बट अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट। जैसे चेयर है, इसका भी चेयर हो गया, लेकिन चेयर बनी किससे होती है, जैसे मैंने लिख दिया चेयर जो है प्लास्टिक से बनी हुई है। ठीक है, अपन की आयरन से बनी हुई है। ठीक है, और वुड से बनी हुई है। तो इनको आप काउंट कर सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो क्या आप। तो ये क्या है अपन का, ये चेयर जो है या टेबल वगैरह है, तो ये किससे बनी हुई है, अपन की प्लास्टिक, आयरन, वुड, मैंने यहाँ मिल्क लिख दिया, वाटर लिख दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी अपन की अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये क्या नहीं हो सकती, अपन को काउंट नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। यानी ये कैसी नाउन्स होती हैं, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। तो मैंने क्या क्या, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो हमारे नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब नाउन जो होती है, नाउन कितने प्रकार की होती है, नाउन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी काउंटेबल नाउन और एक होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सकता हो, और अनकाउंटेबल जिनको काउंट ना किया जा सकता हो। ठीक है, तो ये हमारी दो हो गई। और काउंटेबल को भी हमने दो भागों में बांटा, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं आर्टिकल टॉपिक में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि अब इस जो अपन की जो क्लास है, या इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको जो डिटरमिनर्स की मिलेगी, उसमें हम पढ़ने किस किस चीज के बारे में, यानी हमको पढ़ना कौन कौन सा वो है, हम पढ़ेंगे। देखो कौन कौन से हमारे डिटरमिनर्स हमको पढ़ने, यानी क्वांटिफायर्स इनको अपन बोलते हैं। सम एनी पढ़ेंगे, मैनी मच पढ़ेंगे, आइदर नाइदर पढ़ेंगे, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में पढ़ेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी है हमारे, जैसे लास्ट में ऑल हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे और भी हमारे काफी सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन हमारे जो मेनली है वो क्या है, हमारे ये हैं। जैसे बोथ है अपन का, ओनली है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अपन के क्या है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, ओ सॉरी, ये क्या है, हमारे डिटरमिनर्स हैं। क्या है, डिटरमिनर्स। तो ये क्या हो गई, हमारी लिस्ट ऑफ डिटरमिनर्स है, यानी इन चीजों की जो चर्चा है वो हम हमारी क्लास में करेंगे। और मेनली यही हमारे क्या है, पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो सम और एनी, यानी पहली क्लास में हम लेके चलेंगे सम और एनी को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन चीजों की चर्चा करते हैं पहले, फिर अपन हमारे सम और एनी वाले डिटरमिनर्स पे चलेंगे।
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने प्रकार हैं अपन के डिटर्मिनर्स के? 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। एक एक टाइप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिनको आपने अभी तक ये सीखा नहीं होगा कि ये डिटर्मिनर्स होते हैं, बट आज आप इनको आप अलग से टॉपिक समझते होंगे, बट ये किसके इंक्लूड आते हैं? डिटर्मिनर में इंक्लूड आते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया अपन का, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, पजेसिव हो गए, क्वांटिफर्स हो गए। तो ये हमारे किसके टाइप्स हैं? ये हमारे डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। अब इनके एक एक के बारे में मैं आपको अभी जल्दी से मैं बता देता हूँ कि ये जो टाइप्स जो हैं इनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से भी हमको काफी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल्स में हमने पढ़ा, अब डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, और पजेसिव कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे। इन सारी चीजों की मैं आप चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। तो आप लगातार बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने माइंड को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रख के और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के आपको बस क्लास लेनी है। ओके, चलिए पहले की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जो पहला है वो कौन सा है हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल पे एक पूरी वन शॉट क्लास मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। आर्टिकल को मैं थोड़ा यहाँ पे रैपिड रिवीजन अभी कर देता हूँ कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल हमने पढ़े वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। किससे पहले यूज किए जाते हैं? वही हमारे नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं या नहीं आते? नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल यूज किए जाते हैं नहीं किए जाते? 2 प्रकार के हमने पढ़े थे। एक पढ़ा हमने डेफिनेट, और एक हमने पढ़ा था इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमने एक आर्टिकल है हमारा ओनली द, और जो इनडेफिनेट है उसमें भी हमने 2 पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने ए आर्टिकल और एक हमने पढ़ा था ए एन आर्टिकल, ठीक है। अब इनके मैं अगर मैं आपको इनके अगर यूजेज के बारे में बताऊं तो मैंने आप बना रखी है पूरी क्लास, बट आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हो कि यानी ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? यानी व्यंजन ध्वनि से पूर्व हमारे कौन से आर्टिकल का उपयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। बिफोर बाउल साउंड, बिफोर बाउल साउंड। बिफोर बाउल साउंड का मतलब है यानी स्वर ध्वनि से पहले किसका यूज किया जाता है? हमारे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। और व्यंजन ध्वनि से पहले, यानी व्यंजन ध्वनि से पहले हमारे कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है? हमारे ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया एप्पल, तो एप्पल में आगे एक किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन आएगा। और हमारे जो बाउल्स होते हैं वो कौन से होते हैं इंग्लिश में? हमको पता है ए ई आई ओ यू। इस आधार पे तो हम देखते ही देखते हैं, बट हम थोड़ा हिंदी को सेंस से लेके भी चलते हैं, यानी हमारे ऐसे इस तरीके से भी हम देखते हैं, यानी ए आ, और इससे लेकर के हमारे जो होते हैं ना उनको भी बेस मान करके हम क्या उनको भी स्वर मानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ओल्ड, क्या आ जाएगा हमारा? एन आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया बॉय, तो बॉय ये कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख दिया बुक, क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। इस तरीके से हमारे आर्टिकल का कंसेप्ट है। दा की अगर मैं बात करूं तो दा के कुछ रूल्स मैंने तुमको बताए थे कि जो दा जो होता है हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिक चीजें होती हैं, कैसी चीजें होती हैं? यूनिक, यानी अद्वितीय जो थिंग्स होती हैं उनसे पहले इसका यूज किया जाता है। आप ये चीज याद रख लोगे, जो ब्रह्मांड में हमारी में ओनली सिंगल पीस है वो, जैसे मैंने लिख दिया सन, ठीक है, मून, ठीक है। अपन की कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई जैसे ताजमहल, है ना, कोई भी अपन की नदियां हो गई, ठीक है, कोई भी अपन के पर्वत का नाम हो गया, ठीक है, कोई भी अपन का धार्मिक ग्रंथ हो गया, ठीक है। तो उन सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये मेरा कंसेप्ट है किसका? आर्टिकल का, जो मैं पहले खूब डीपली इस पे चर्चा कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और उसमें आर्टिकल की पूरी कंसेप्ट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? डिटर्मिनर्स की। तो आर्टिकल भी किस में इंक्लूड है? डिटर्मिनर्स में ही ये इंक्लूड है। आर्टिकल का यूज किससे पहले किया जाता है? नाउन एवं प्रोनाउन से पहले हमारे आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरे पे मैं यदि चर्चा करूं तो दूसरा है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स।
ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, जिसमें मैं बात करूं आपसे कि जो दिस और दीज का जो यूज है, दिस और दीज का जो यूज है वो नजदीक वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। दीज और दोज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नजदीक वाली वस्तु के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दिस इज माई पेन, तो दिस का प्रयोग किसके लिए किया गया, मैंने बोल दिया दिस इज माई पेन, ठीक है। तो नजदीक वाली वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है। बट हमारा जो दैट और दोज है, इसका प्रयोग किया जाता है दूर वाली वस्तुओं के लिए। दूर वाली वस्तु के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है, दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोज स्टार्स आर ब्राइट, यानी जो ऊपर की ओर जो हमारे स्टार्स हैं वो क्या हैं, चमकीले हैं। यानी दूर स्थित वस्तुओं के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नजदीक वाली वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, दिस का और दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, ठीक है। तीसरे पे हम चलते हैं। पजेसिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो चीज है वो किसकी है, यानी ये क्या है, स्वयं के लिए अपन उपयोग किए जाते हैं। मतलब पजेसिव, जैसे मैंने तुमको नरेशन में भी अपने चर्चा की थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव की। तो पजेसिव कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पजेसिव होते हैं। कैसे होते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ठीक है। तो यहाँ पे योर आ रहा है, ये क्या है, हमारा पजेसिव डिटर्मिनर्स है। क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स। और ये क्या आ रहा है, यहाँ पे माई आ रहा है। क्या आ रहा है, माई आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो ये तो हमारी क्या हो गई, दोनों नाउन्स हो गई। क्या हो गई, ये नाउन्स हो गई। और नाउन से पहले हमारा किसका यूज किया जा रहा है, माई का और योर का किया जा रहा है। तो ये कैसे डिटर्मिनर्स है, हमारे पजेसिव डिटर्मिनर्स है। कैसे डिटर्मिनर्स है ये, पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। यानी जो अपन के जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है हमारा आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और पजेसिव क्या होगा, माई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। यू, यू और योर, ये क्या है, इसका पजेसिव है। वी, अस, आवर क्या है, पजेसिव है। ही, हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और हिज क्या है, इसका पजेसिव है, ठीक है। शी, हर, हर, ये सारे क्या है, हमारे पजेसिव होते हैं। क्या होते हैं, ये पजेसिव होते हैं। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा वो हो गया कंसेप्ट, पजेसिव, पजेसिव का, ठीक है। यानी ये हमारे कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा क्वांटिफायर्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है ना, देखो कई जो लोग होते हैं वो डिटर्मिनर्स की जगह डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर सब प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना वो है अपन का डिटरमिनर्स, ठीक है। आप भी आज के बाद सही बोलेंगे कि इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स, ना कि डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो अब है हमारा क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर से आप लोग देख सकते हो कि ये इसके नाम में आ रहा है क्वांटिटी,
क्वांटिटी, यानी ये जो है हमारा किसको बताएगा, ये मात्रा को बताएगा, यानी किसी पदार्थ की जो है वो कौन सी मात्रा है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सम बुक्स, एनी बुक, ठीक है। मच मिल्क, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने आपके सामने। फ्यू पेंस, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया ये। तो ये क्या हो गए हमारे, ये क्या है हमारे, ये क्वांटिफायर्स हैं। क्या है ये, क्वांटिफायर्स हैं, यानी किसको बता रहे हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, लेकिन ये निश्चित मात्रा को नहीं बताते। ये क्या बताते हैं अपन के, अनसर्टेन नंबर को और क्वांटिटी को बताते हैं। कौन से डिटर्मिनेंट्स, हमारे क्वांटिफायर्स। कौन से, क्वांटिफायर्स। अब ऐसे ही क्वांटिफायर्स में की आगे की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो पहला जो क्वांटिफायर मैं ले रहा हूँ आपके सामने, वो ले रहे हैं हम सम और एनी की बात कर रहे हैं। कौन से क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं, सम और एनी की। देखना, सम और एनी। सम और एनी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं मेरे साथियों, कि सम और एनी क्या होते हैं, हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिटर्मिनर, जो किसको बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। सम का मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा। एनी का मतलब कोई, ठीक है। अब इनका यूज कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, मैं अगर आपसे पहले बात करूं सम का, सम टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करूं, तो सम का जो यूज किया जाता है ना, वो किस में किया जाता है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यानी जो सम का जो यूज है वो किस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा किसका यूज किया जाता है, सम का यूज किया जाता है। बिल्कुल, जो हमारा अफर्मेटिव होगा ना, उसमें किसका यूज किया जाएगा, हमारा सम का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, देयर आर सम मिल्क इन द जग, है ना। ये किसकी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, सम का। अब चाहे नाउन जो हो वो या तो काउंटेबल हो या कैसी हो, वो अनकाउंटेबल हो, इस चीज से हमको कोई भी मतलब नहीं है। नाउन चाहे हमारे कोई काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, लेकिन जहां अपन का सेंस जो है अफर्मेटिव हो रहा है, बिल्कुल साधारण हो रहा है कि देयर आर सम मिल्क, ठीक है। तो वो क्या होगा, देयर इज सम मिल्क इन द जग, ठीक है। क्या होगा हमारा, सम। अफर्मेटिव सेंस में क्या लगेगा, हमारा सम लगेगा, ठीक है। और आई हैव सम बुक्स फॉर रीड, आई हैव सम बुक्स फॉर रीड। अब ये क्या है, यहाँ पे मेरे क्या है, ये असर्टिव है। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है मेरे साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सम डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सम डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। ये हुआ हमारा कौन सा नियम, पहला नियम हुआ। यानी हमारा जो अफर्मेटिव होगा ना, उसमें कौन सा यूज करेंगे हम, सम डिटर्मिनर्स यूज करेंगे, ठीक है। जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जहां पे हमारा रिक्वेस्ट का भाव हो, किसका भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव हो, या हमसे कोई ऑफर हमको दे रहा हो, ठीक है, या कोई हमको एडवाइस हमको दी जा रही हो, ठीक है। तो वहां पे हमारा किसका होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, क्या होगा वहां पे, सम डिटरमिनर्स का यूज किया जाएगा। इसके अलावा में, या हमसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो,
क्वेश्चन किया जा रहा हो, लेकिन उस क्वेश्चन में हमसे क्या की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, क्या की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई हमको ऑफर दिया जा रहा हो, एडवाइस हमको दी जा रही हो, तो भी वहां पे किसका यूज होगा, हमारे सम डिटरमिनेंट्स का यूज होगा। अब मैं आपको एग्जांपल की वो स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे काफी सारे एग्जांपल हैं, वो सॉल्व करवाऊंगा, बट आप अभी याद रखेंगे कि जहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही हो, क्या की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो। जैसे मैंने आपसे लिखा, जैसे डू यू लाइक सम टी, ठीक है, डू यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो, या डू यू लाइक सम टी, क्या तुम थोड़ी चाय पसंद करते हो, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वो एक हम्बल में पूछा गया, एक थोड़ा मुझे पोलाइट वे में पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हमारा डिटरमिनेंट्स आएगा, सम डिटरमिनेंट्स आएगा, ठीक है। मैं बात करूं एनी की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एनी प्रीपोजिशन की, सॉरी एनी डिटरमिनर्स की। एनी डिटरमिनर्स का जो यूज किया जाता है ना मेरे साथियों, वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है, नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में यानी कि नो, नॉट, नो वन, है ना, ये सारे शब्द आपको जहां भी नो नेगेटिव सेंस जहां देखने को मिले, वहां पे मेरा कौन सा प्रपोजिशन, ओ सॉरी कौन सा डिटरमिनर्स आएगा, एनी डिटरमिनर्स आएगा, ठीक है। और मैं बात करूं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न जो पूछा जा रहा हो, वहां पर भी मेरा कौन सा आएगा, एनी, एनी डिटरमिनर्स आएगा। कौन सा डिटरमिनर्स आएगा, एनी डिटरमिनर्स आएगा। किस तरीके से आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, डू यू हैव एनी बुक्स फॉर रीड, क्या पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई किताब है क्या पढ़ने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है क्या पढ़ने के लिए। तो एनी यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है, इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है। तो कौन सा डिटरमिनर्स यूज किया जाएगा, मेरा एनी डिटरमिनर्स यूज किया जाएगा। कौन सा, एनी डिटरमिनर्स यूज किया जाएगा। चलिए मैं आपको इनकी एक्सरसाइज करवाता हूँ, एक्सरसाइज के थ्रू आपको अच्छा समझ में आएगा, देखना। देखो एक्सरसाइज देखना, आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन टाइमिंग्स, आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन टाइमिंग। आपको ओनली दो में से यूज करना है, आपको ओनली दो का ही एक्सरसाइज है यहाँ पे, सम और एनी। सम और एनी डिटरमिनर्स में से ही आपको यूज करना है। कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं, सम का यूज है वो केवल हमारा असर्टिव में यानी अफर्मेटिव सेंस में किया जाएगा, या कोई रिक्वेस्ट वगैरह हो रही है तो वहां यूज किया जाएगा। बट जो एनी है उसका जो यूज है वो नेगेटिव सेंस में और इंटेरोगेटिव सेंस में किया जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए, आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन टाइमिंग्स, इसमें मुझे कोई नेगेटिव सेंस मिल रहा है क्या, इंटेरोगेटिव मिल रहा है क्या, नहीं। तो क्या आएगा, आई नीड सम, आई नीड सम, आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन टाइमिंग। बताइए क्लियर है नहीं है। दूसरा देखिए, देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। देयर आर नॉट स्टूडेंट्स यानी क्या, नेगेटिव सेंस में जो मिला, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट्स लगाऊंगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा मेरा एनी। क्या आएगा, एनी की लाइब्रेरी में अब इस समय कोई भी स्टूडेंट नहीं है। बताइए समझ में आया नहीं आया। कैन आई हैव साल्ट प्लीज, माई सोप इज ब्लेंड। कैन आई हैव साल्ट प्लीज, प्लीज वर्ड आ रहा है मेरे साथियों, क्या आ रहा है, प्लीज, यानी मुझे किसका सेंस दे दिया इसने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट दे दिया। क्या दे दिया, रिक्वेस्ट का भाव मुझे यहाँ पता लग गया। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा कैन आई हैव एनी साल्ट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सम। क्या मुझे मिला यहाँ पे, मुझे रिक्वेस्ट यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इंटेरोगेटिव पे मत जाना मेरे दोस्त, यहाँ पे आप इंटेरोगेटिव मत जाना, इंटेरोगेटिव मत जाना। इंटेरोगेटिव पे क्यों मत जाना, इसलिए मत जाना क्योंकि यहाँ पे प्लीज का सेंस दे रहा है। कैन आई हैव सम साल्ट प्लीज, माय सोप इज ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, बेस्वाद, ठीक है। क्या मुझे थोड़ा सा नमक मिल सकता है, मेरा जो सूप है ना वो ब्लेंड हो रहा है यानी बेस्वाद हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, सम आएगा।
क्या आएगा मेरे साथियों, सम आएगा। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको केवल ओनली फॉर दो डिटर्मिनेंट्स क्लियर करवाए, एक तो सम और एनी। आप नियमों को ध्यान में रखेंगे कि जो सम का जो यूज है वो केवल और केवल अफर्मेटिव सेंस, और जहां पे अपन की क्या हो रही हो, रिक्वेस्ट का भाव जहां पैदा हो रहा हो, ठीक है, वहां पे हमारा क्या, भले प्रश्न पूछा जा रहा हो लेकिन वहां सम का प्रयोग होगा जहां रिक्वेस्ट आ रही हो, कोई ऑफर हमको दिया जा रहा हो, कोई प्रस्ताव हमको दिया जा रहा हो, ठीक है। प्लस जो सम है वो अफर्मेटिव यूज में किया जाता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें उसका यूज किया जाएगा। नाउन कोई सी भी हो, नाउन चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ठीक है। अच्छा, डू यू हैव आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम। अब मुझे फटाफट बताइए, कमेंट में कीजिए कि डू यू हैव आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है क्या? नहीं। यहाँ पे कोई मुझे ऑफर दिया जा रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे केवल मुझसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, और मुझे पता लग रहा है ये कौन सा सेंस दे रहा है, लास्ट में प्रश्नवाचक आ रहा है, यानी ये मुझे इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? इंटेरोगेटिव। तो बताइए क्या आंसर होगा, व्हाट इज राइट आंसर, क्या होगा? एनी। आई बॉट फ्रेश मैंगोज फ्रॉम द मार्केट टूडे। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है मेरे साथियों। आई बॉट फ्रेश मैंगोज, बिल्कुल यार, सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में जो ऑप्शन है, जो आंसर है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमको ऑप्शन को तो बाद में देखेंगे हम, ठीक है, उससे पहले हमारे दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि आई बॉट सम फ्रेश मैंगोज फ्रॉम द मार्केट टूडे। She did not buy clothes during the sale. She did not, नेगेटिव सेंस आ गया। कौन सा सेंस आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में किसका यूज किया जाता है? एनी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है मेरे दोस्त? एनी का यूज किया जाता है। She did not buy any clothes during the sale. उसके पास में यानी कि कोई भी कपड़े नहीं है सेल से, उसने मतलब कोई भी कपड़े नहीं खरीदे। Would you like more rice? वुड यू लाइक क्या, मतलब एक हमसे पूछा जा रहा है, एक हमको, क्या तुमको चावल पसंद है, एक पोलाइट वे में, एक हम्बल वे में पूछा जा रहा है। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? मोर राइस, यानी कि चावलों को, क्या तुम चावलों को पसंद करते हो? तो एनी मोर आएगा क्या? नहीं, सम। क्या आएगा? सम यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। क्या तुम चावलों को पसंद करते हो, क्या आ जाएगा दोस्तों, है ना। There is a mistake in this sentence. Can you find it? There is a mistake in this sentence. Can you find it? बताइए क्या आएगा इसमें? There is a mistake. Any mistake in this sentence? Can you find it? क्या आएगा? बिल्कुल मुझे पता लगा कोई रिक्वेस्ट भाव आ रहा है, नहीं। There is any mistake. क्या इसमें कोई सेंटेंस में कोई गलती है क्या? क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? तो क्या आएगा? Any। बताइए क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट मैंने आपके लिए बता दिया। जो सीधा सा कंसेप्ट है वो क्या है हमारा? सीधा सा कंसेप्ट जो है वो हमारा ये है मेरे दोस्तों कि जो सम का जो यूज है, किसका? सम का जो यूज है वो तो हम करेंगे कौन से सेंस में? अफर्मेटिव सेंस में। कौन से में? अफर्मेटिव में। चाहे नाउन हमारी काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। और दूसरा हम करेंगे चाहे वो इंटेरोगेटिव हो लेकिन उसमें यदि रिक्वेस्ट का भाव हुआ, यदि हमारा कोई ऑफर हुआ, ठीक है, और मुझे पता लगा यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। दूसरे की यदि अगर मैं बात करूं, दूसरे की यदि मैं बात करूं एनी की, किसकी बात करूं? एनी की। तो एनी की भी आपको दिमाग में रखनी है कि जो एनी जो मेरा है उसका जो यूज किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? नेगेटिव सेंस में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? नेगेटिव सेंस में किया जाएगा, और इंटेरोगेटिव सेंस में भी किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंस में किया जाएगा। इसका यूज अफर्मेटिव में भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि जो सेंस हमारा आना चाहिए ना, वो किस में आना चाहिए? हमारा अफर्मेटिव में आना चाहिए। सेंस जो है वो किस में आना चाहिए? अफर्मेटिव में आना चाहिए। तब हम इसका यूज किस में कर सकते हैं? वो उस वाली सम की जगह इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखना। आई डोंट हैव पेपर टू राइट ऑन। आई डोंट हैव पेपर टू राइट ऑन, ठीक है। बताइए, आई डोंट हैव पेपर टू राइट ऑन दिख रहा है आप लोगों को? आई डोंट हैव पेपर टू राइट ऑन, बताइए क्या आएगा? सम आएगा या नहीं आएगा? फटाफट से मुझे बताइए, कमेंट करिए फटाफट से कि व्हाट इज राइट आंसर। आई हैव, आई डोंट हैव पेपर, तो मुझे क्लियर पता लग रहा है ना यार, यहाँ पे मेरा कौन सा सेंस दे रहा है? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो आई डोंट हैव एनी,
आई डोंट हैव एनी पेपर टू राइट, और मेरे पास कोई पेपर नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। लुक आई फाउंड सिल्वर कॉइन्स इन द ओल्ड बॉक्स। लुक देखो जरा, आई फाउंड मैंने पाए सम सिल्वर कॉइन्स, ऑटोमेटिक मुझे आंसर क्लैरिफाई हो गया कि मैंने कुछ क्या पाए, सिल्वर कॉइन्स पाए, ठीक है। तीसरे को देखो, इज देयर जूस लेफ्ट इन दी फ्रिज। अब यहाँ पे कोई मुझे रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, ना मुझे यहाँ पे कोई एडवाइस मिल रही है, या ना यहाँ पे मुझे कोई पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जा रही है। मुझे पता लग रहा है कि सीधा सीधा से क्या है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इज देयर एनी जूस लेफ्ट, क्या यहाँ पे कोई जूस बचा हुआ है क्या फ्रिज में, क्या जाएगा, एनी आ जाएगा। चौथे पे चलिए, विल यू हैव मोर सूप, इट इज वेरी टेस्टी। क्या कह रहा जा रहा है, विल यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, या और यहाँ पे कोई विल यू हैव, क्या तुम रखते हो, क्या की जा रही है, विल यू हैव मोर सूप, इट इज वेरी टेस्टी। क्या तुम्हारे पास कोई और अधिक सूप है क्या, इट इज वेरी टेस्टी। एनी मोर सूप, क्या एनी मोर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे अपन का एनी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा सम। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का भाव पैदा हो रहा है, ठीक है साथियों, यहाँ पे आएगा हमारा सम। देयर आर नॉट ट्रीज इन द डेजर्ट एरिया, देयर आर नॉट ट्रीज इन द डेजर्ट एरिया। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, देयर आर नॉट एनी ट्रीज, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, ठीक है। देयर आर नॉट एनी ट्री, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। इन दिस डिजर्ट एरिया, रेगिस्तानी एरिया में क्या है, कोई भी पेड़ नहीं है। तो आई होप आपको जो सम और एनी के जो यूज हैं वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज हमने, आज की जो क्लास में हमने क्या रिवीजन किया, कौन सी क्लास ली, क्या हमने सीखा आज की क्लास में, हमने पढ़े क्या पढ़े, डिटर्मिनर्स। एंड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज जो होता है वो नाउन से पहले किया जाता है, जो नाउन की किसको बताते हैं, हमारे अनसर्टेन यानी अनिश्चितता को बताते हैं, और क्या बताते हैं, उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। डिटरमिनेंट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव और क्वांटिफायर। आर्टिकल्स जो होते हैं डेफिनिट इंडेफिनिट होते हैं, ए एंड दा का यूज हम पढ़ते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज, दैट, दोज, इनका यूज किया जाता है। पजेसिव में आई, सॉरी, हिज, हिम, इस तरीके के होते हैं अपन के, आवर वगैरह, ये होते हैं पजेसिव, ठीक है। वो बताते हैं कि किसी कोई जो चीज है वो किसकी है। और क्वांटिफायर्स क्या बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, जिसमें हमने दो क्वांटिफायर, दो डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, सम और एनी। सम का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है, रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है, और एनी का जो यूज होता है वो हमारा किस में किया जाता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में किया जाता है, ठीक है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को, इसकी लिंक को अदर आपके जो फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मित्र हैं वो कहीं दूर नहीं जा सकते हैं और घर बैठकर ही अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए हमारी चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। यदि आप जो हो, आप जो कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो हमारी हो, कौन सा टॉपिक आपके लिए क्या है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो आपके उसी कमेंट वाले टॉपिक पे होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।